वेदांत भी कहता है कि वह ज्ञान हमारे मन वाणी के अगोचर है, किंतु अपरिज्ञेय होने पर भी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके साथ एकीभूत हो सकते हैं। व्यास सूत्र या उत्तर मीमांसा में ज्ञानकांड या उपनिषदों के श्लोकों का तात्पर्य सूत्राकार में ग्रथित है एवं उपनिषदों में कोई भी विरुद्ध भाव नहीं है तथा समस्त उपनिषदों का मर्म एक ही है। इसी की मीमांसा उसमें की गई है। जैमिनी दर्शन की तरह उसका भी प्रारंभ अथातो शब्द से ही किया गया है। उसमें प्रयुक्त अथ शब्द दो अर्थों में व्यवहृत होता है। एक तो मंगलवाचक शब्द के रूप में और दूसरा अनंतर के अर्थ में। किसके अनंतर? कर्म कांड के अनंतर तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान कभी कर्म से उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म तो कर्म का ही उत्पादक है। अतः आचार्य शंकर ने इसका अर्थ साधन चतुष्टय के अनंतर माना है। ये साधन चतुष्टय क्या है? प्रथम, नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थात ज्ञान विचार के द्वारा क्या नित्य है और क्या अनित्य, इसका निश्चय करना होगा। बहुत से लोग ज्ञान को अत्यंत हेय दृष्टि से देखते हैं। सच है, ज्ञान विचार तो उस नित्य वस्तु को साक्षात दिखा नहीं सकता, फिर भी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा कहना अत्यंत भ्रम है। इस प्रकार के ज्ञान विचार के द्वारा ही जो पाश्चात्य विद्वानों ने यह अनुभव किया है कि अज्ञेय देश काल से अपरिच्छिन्न कोई वस्तु विद्यमान है, यह निश्चित रूप से विद्यमान है, इस बात को भी तो उन्होंने इसी की सहायता से जाना है। उसकी विद्यमानता का जिसे निश्चित विश्वास है, उसके लिए उस परम वस्तु को प्राप्त करने में और अधिक विलंब नहीं है। द्वितीय, यह मूत्र फल भोग विराग, अर्थात इस लोक का सुख तथा परलोक में प्राप्य स्वर्गादि सुख, दोनों में ही वैराग्य लाना आवश्यक है। तृतीय, शम दमादि सठ संपत्ति, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा तथा समाधान, ये 6 साधन हैं। पहला शम, इंद्रियों का दमन। मन में कितने ही प्रकार की वासनाएं उठ रही हैं, कितने ही प्रकार के चंचल भाव उपस्थित हो रहे हैं, इनको दमन करना ही शम है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य ही मुख्य साधन है। जिस व्यक्ति में इसका अभाव है
उसकी संपूर्ण शक्ति खर्च हो जाती है। मन अनंत शक्तियों का आधार है। संयम के द्वारा इन शक्तियों का क्रमशः विकास होता रहता है। हम लोगों में अनंत शक्ति निहित है। इस शक्ति का विकास होने पर हम प्रायः सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। पहले के अवतारों और महापुरुषों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि हम भी चाहें तथा चेष्टा करें तो उनके प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण कर उन्हीं के समान शक्ति तथा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो अवतारों के आविर्भाव की आवश्यकता ही क्या है? हमें क्या करना चाहिए तथा किस प्रकार से उन कार्यों को करना चाहिए? अवतार आदि महापुरुष अपने जीवन के द्वारा यही तो हमें दिखा जाते हैं। वे हमारे लिए एक नवीन आदर्श रख जाते हैं जिससे कि हम उस आदर्श के अनुयायी बन सके। बहुत से लोग यह समझते हैं कि विवाहादि हो जाने पर गृहस्थ बनने के बाद इंद्रिय संयम असंभव है। यह नितांत भूल है। इच्छा रहने पर गृहस्थ भी संयमी बन सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि मन और वाणी में एकता लाने से सब कुछ संभव है। पहले मन और वाणी में एकता तो स्थापन करो, फिर इंद्रिय संयम आदि सब कुछ तुम्हारे बस में हो जाएंगे। मेरे एक पाश्चात्य मित्र हैं, इंजीनियर हैं। कल कारखाने विषय किसी प्रकार का नवीन आविष्कार वे पहले नहीं कर पाते थे। जितना अध्ययन था केवल उससे ही काम लेते थे। गत 4 वर्षों से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध का परित्याग कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप हाल में वे एक विख्यात यंत्र विस्तारक बन चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अब किसी विषय का चिंतन करने पर उस विषय का एक विस्तृत चित्र उनके मन के सामने आ जाता है और उस चित्र में वे सब कुछ देख पाते हैं। ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान का फल ऐसा ही होता है। ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण ही हमारी इतनी दुर्दशा हुई है। दूसरा है दम, बाहरी इंद्रियों का दमन। हाथ, पांव तथा चक्षु इत्यादि को अपने बस में लाना पड़ेगा। तीसरा है तितिक्षा। इसका अर्थ है सहन करना। जो जिस मात्रा में सुख दुख शीतोष्ण इत्यादि सहन कर सकता है उसे तदनुसार सहन करना चाहिए। चौथा है उपरति, अर्थात रूप रसादि विशिष्ट बाह्य वस्तुओं से मन को हटाकर इच्छा शक्ति के द्वारा उसे अंतर्मुख बनाना।
पांचवा है श्रद्धा, अर्थात वेद शास्त्र तथा गुरु वाक्य में सुदृढ़ विश्वास रखना। छठा है समाधान, ईश्वर के विषय में चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। चतुर्थ मुमुक्षुत्व, इस प्रकार का साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही ज्ञान कांड का अधिकारी होता है। हम पहले ही कह चुके कि कर्म कांड में भी परोपकार, सत्य, भाषण इत्यादि की अत्यंत आवश्यकता है। वेद का कर्मकांड दो भागों में विभक्त है। पहला मंत्र भाग, जिसमें इंद्र आदि नाना देवता विषयक स्तव इत्यादि हैं, एवं द्वितीय है ब्राह्मण भाग, जिसमें यज्ञ आदि संपादन के नियम आदि लिपिबद्ध हैं।